जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अमर सुहाग की कहानी व उद्यापन विधि। कहानी सुने तो हरे बंद का चूड़ा पहन करके सुने। एक हरे बंद का चूड़ा, लाल ब्लाउज पीस, श्रृंगार का सारा सामान रखे, काजल, बिंदी, सिंदूर, रोली मोली, 10 रुपये आंखें पाटे पर रखकर घी का दीपक जलाकर कहानी सुने। फिर सासू या ननद को पाँव छूकर देवे। इसी प्रकार हर महीने की संक्रांति यानी 14 तारीख को कहानी सुनकर किसी भी सुहागन औरत को देवे। 1 साल बाद संक्रांति को कहानी सुनकर जोड़े से खाना खिलाकर जोड़े से आदमी व औरत के 5 कपड़े देवे। सास या ननद को ही देवे, जैसे बुआर सास ससुर, मौसेर सास ससुर, मामेर सास ससुर, तायर सास ससुर हुए, काकेर सास ससुर हुए, यानी ससुराल पक्ष में ही देवे। इस प्रकार इस कहानी का उद्यापन होता है। कहानी सुने। एक भाभी और ननद थी। ननद रोजाना गांव में कुएं पर पानी भरने जाती। एक दिन एक लखेरा लाख के चूड़े बेचने के लिए आया। अब ननद कुएं की पाल पर पानी भरने गई तो लखेरा चूड़े बेच रहा था। गांव की सब औरतें चूड़े खरीद रही थी। उस लखेरे से वह ननद भी हरे बंद का चूड़ा पहन लिया। हरे बंद का चूड़ा पहनकर घर आई। भाभी बोली, बाई जी, आप ये हरे बंद का चूड़ा कहाँ से पहनकर आई हो? ननद भाभी से बोली, मैं तो गांव में कुएं पर पानी भरने गई तो वहाँ पर एक लखेरा चूड़ा बेचने आया था, उसी से पहनकर आई हूँ। भाभी ननद से बोली, बाई जी, जो हरे बंद का चूड़ा पहनाता है उसी से शादी करनी पड़ती है। अब आपकी शादी तो उसी लखारे से होगी, उसी से करनी पड़ेगी, और वो लखेरा ही आपका पति होगा, क्योंकि आप तो कुंवारे हो। कुंवारी लड़कियां हरे बंद का चूड़ा नहीं पहनती है। भाई और भाभी लखेरा के घर जाकर उसके घर वालों से ननद की शादी की बात कर ली और उसकी शादी लखेरा के साथ कर दी। अब शादी करके वह ससुराल चली गई। ससुराल में जाकर घर का काम करती जाती और मन में गुनगुनाती रहती, अमर सुहाग अमर सुहाग। एक दिन सासू ने सोचा कि इस बहू को घर का काम करते जोर आता है, इसलिए मन में बड़बड़ाती रहती है। एक दिन सासू ने बहू से पूछा कि बहू, तू मन में क्या गुनगुनाती रहती है? तो बहू बोली, सासू जी, मैं तो मेरे सुहाग के लिए करती हूँ कि मेरा सुहाग अमर रहे, सो मैं तो अमर सुहाग करती रहती हूँ। सास बोली, बहू, ऐसे बोलने पर अमर सुहाग नहीं रहता। इसके लिए तो रोजाना सुबह उठकर बड़े बूढ़ों के पाँव छूकर आशीर्वाद लेवे और सास ननद के पाँव छुए, जब अमर सुहाग रहता है। लेकिन वो तो रोजाना अमर सुहाग करती रहती और ऐसे करते करते वो बूढ़ी हो गई। अमर सुहाग करने से शिव जी प्रसन्न हो गए और अंत में पूरा सुहाग भोग कर सती के रूप में उसे भगवान की पालकी लेने आई और उसमें बैठकर स्वर्गलोक में चली गई। हे भगवान, उसके सुहाग को अमर रखा, वैसे सबके सुहाग को अमर रखना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।